देखिए, एक छात्र ने ये सवाल पूछा है कि कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल साइन इनवर्स 56/65। तो ये सर जी बताइए ये कैसे सॉल्व होगा। तो मैं बताता हूँ। देखिए बेटा, इसका जो है इसे हम कई प्रकार से हल कर सकते हैं। पहला है जो कि हम बहुत ही शॉर्टकट मेथड में लगाते हैं, जैसे हम हाई स्कूल के बेस से भी हम इसे कर सकते हैं। इसमें मैं 2 फार्मूलों का यूज करूँगा। सूत्र नंबर 1, जैसे कि यहाँ पर ये साइन आ रहा है तो मैं साइन वाला फार्मूला लगा दूंगा। साइन जैसे साइन ए प्लस बी, तो इसका फार्मूला क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए और साइन बी, ये कंडीशन होती है। दूसरा मैं फार्मूला इसमें लगाऊंगा 1, और दूसरा फार्मूला है मेरा, जैसे कि आप लोग जानते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल 1, या यहाँ पर ए भी लिख सकते हैं या एक्स भी लिख सकते हैं, कुछ भी आ सकता है। इसके बराबर हमारा क्या होता है, 1 होता है। तो मैं यहाँ से पहले मैं इसे मान लूँगा। तो माना जैसे कॉस इनवर्स 12/13 है इक्वल, मैंने इसको ए मान लिया, तो ये इधर चला जाएगा, तो कॉस ए इक्वल कितना हो जाएगा, 12/13। तो मैं यहाँ से इस वाली कंडीशन से मैं निकाल लूँगा। तो साइन स्क्वायर ए इक्वल मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो साइन ए इक्वल 1 माइनस कॉस की वैल्यू रख दो इसे 12/13, और इसका भी स्क्वायर पर अंडर रूट। तो साइन ए इक्वल, तो 1 माइनस 12 बारियम 144, 13 तेरियम 169 पर अंडर रूट। तो 169 माइनस 144/169 पर अंडर रूट। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ से मेरा ये आ गया, तो साइन ए 169 में से 144 को मैं घटाऊँगा तो कितने आ जाएंगे मेरे, 25। तो 25 का जब मैं अंडर रूट निकालूँ तो कितना हो जाएगा, 5, और इसका हो जाएगा मेरा 13। तो साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई, 13। इसी प्रकार से मैं कॉस के लिए करूँगा। तो इसमें ये मेरा दिया है साइन इनवर्स 3/5 इक्वल, इसे मैं मान लूँगा बी। तो साइन बी इक्वल 3/5, तो मैं जानता हूँ कि कॉस बी बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी निकल जाएगा। ठीक है मेरे पेरेंट्स, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पे थीटा के स्थान पे क्या है मेरा, बी है। तो कॉस बी इक्वल 1 माइनस, यहाँ पे देखिए साइन बी की वैल्यू कितनी है, 3/5, और इसका स्क्वायर कर दिया अंडर रूट। तो 1 माइनस 3 तिया 9 और 5 पंजे 25, तो 25 माइनस के 9/25 पे अंडर रूट। तो ये कॉस बी, तो कितना मेरे प्यारे बच्चों, तो कॉस बी, इसमें से इसको घटाया 16, 16 का वर्गमूल 4/5। तो मेरी ये चीज़ कंडीशन आ गई। अब सूत्र में मैं रख दूँ इसे, तो साइन ए प्लस बी इक्वल, तो साइन ए की वैल्यू कितनी है, 5/13। फिर उसके बाद में कॉस बी, तो कॉस बी की वैल्यू देखिए आप यहाँ से, कॉस बी की वैल्यू कितनी है, 4/5 प्लस आ गया। कॉस ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 12/13 है, मल्टीप्लाई साइन बी की वैल्यू कितनी है, तो साइन बी की वैल्यू है 3/5। अब इनका एलसीएम ले लो, 4 पंजे 20 और 13 पंजे 65, और प्लस 12 3 36 और 13 पंजे 65। अब इसका मैंने एलसीएम ले लिया 65, तो एलसीएम मेरे प्यारे बच्चों कितना आ गया, 65 आ गया, और ये कितने हो गए, ये जुड़ गए, तो 6 और 5 56 आ गया। अब ये मेरा 56 आ गया, ठीक है, तो 65। अब मेरा जो ये सवाल चल रहा था, साइन ए प्लस बी बराबर कितना आ गया, 56/65। 56/65, ए का मान तुमने कितना रखा था यहाँ पर, ए देखिए, और ये वाला जो है, तो ए प्लस बी इक्वल, तो ये साइन इनवर्स 56/65, ए का मान रख दीजिए आप, कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन
इनवर्स 5/13 बराबर साइन 56/65। तो देखिए हो गया, सिद्ध हो गया। तो इस प्रकार से इन सवालों को हम सॉल्व कर सकते हैं। ये था आपका आसान तरीका, और इससे भी आसान तरीका वैसे नहीं हो सकता, क्योंकि ये मैंने हाई स्कूल के फॉर्मूले के आधार पर मैंने कर दिया है। और आपको यदि कुछ चीज़ अब भी समझ में नहीं आई है कहीं पर भी, मैंने मात्र इसमें 2 फार्मूलों का यूज किया है, साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल 1। ये मैंने 2 फार्मूलों का यूज किया है मेरे प्यारे बच्चों, और इसे अपने करना बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल बना है ये त्रिकोणमिति का। और यदि कुछ चीज़ समझ में ना आए तो आप मुझसे पुनः भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।